नमस्कार। इंग्लिश एग्जाम में अच्छे नंबर लाना ये कई लोगों के लिए मतलब एक बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, ये बात तो है। तो आज हमारे पास ना एक काफी डिटेल गाइड है, खास तौर पर क्लास 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अच्छा, तो आज हम इसी गाइड में दिए गए जो तरीके हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, उन्हीं को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि इंग्लिश में बढ़िया स्कोर करने के लिए क्या सच में जरूरी है। बिल्कुल, देखते हैं। तो कहां से शुरू करें? मुझे लगता है सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर लड़ाई है किससे, मतलब एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न क्या है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। गाइड भी सबसे पहले इसी पर जोर देता है। ये एकदम साफ होना चाहिए कि अलग अलग सेक्शंस जो है, जैसे रीडिंग है, राइटिंग और ग्रामर है, लिटरेचर है, किसका कितना वेटेज है। जैसे उदाहरण के लिए सीबीएसई क्लास 10 में देखें तो लिटरेचर सेक्शन ही करीब 30 से 40 नंबर का होता है। अच्छा खासा है ये तो। हाँ, तो ये समझने से ना एक आइडिया लगता है कि किस हिस्से पर कितना फोकस करना है, कितना टाइम देना है। अच्छा, तो ये सिर्फ सिलेबस रटने वाली बात नहीं है, ये तो मतलब स्ट्रैटेजी बनाने का पहला स्टेप हुआ। और इसमें वो पिछले सालों के पेपर्स का क्या रोल है? क्या गाइड में कुछ खास लेसन या पोएम्स का जिक्र है जो बार बार पूछे जाते हैं? हाँ बिल्कुल, पिछले सालों के पेपर्स को एनालाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। गाइड यही कहता है। इससे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि कौन से लेसन या पोएम, जैसे वो लेटर टू गॉड है या नेल्सन मंडेला, या फिर पोएम्स में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये अक्सर आते हैं। हाँ, ये तो कॉमन है। बल्कि ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है। तो ये एक तरह से स्मार्ट स्टडी हुई, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। समझ गया। तो पहले पूरा मैदान समझ लो, फिर बात आती है लैंग्वेज की बुनियाद की, वोकैबुलरी और ग्रामर। इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाइड कहता है कि रोज 5 नए शब्द सीखो। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब रोज कैसे याद रखें? देखिए, कंसिस्टेंसी ही मेन है। रोज 5 नए शब्द सीखना, और ये जरूरी है उनको सेंटेंस में यूज करना। ये वाकई काम करता है। अच्छा, सिर्फ रटना नहीं, यूज भी करना है। हाँ, और ग्रामर में भी गाइड कुछ खास टॉपिक्स पर फोकस करने को कहता है, जैसे टेंसेस हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, रिपोर्टेड स्पीच, डिटर्मिनर्स और वॉइस। हाँ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो अक्सर गड़बड़ करा देता है। बिल्कुल, क्योंकि इनमें गलतियां बहुत कॉमन होती है। तो गाइड कहता है कि रेगुलर प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छी वर्कबुक जैसे टुगेदर विद इंग्लिश ग्रामर या ओसवाल वगैरह यूज करें, उससे काफी फायदा होता है। ठीक है, तो ग्रामर और वोकैब हो गया। अब मान लीजिए नॉलेज भी है, ग्रामर भी ठीक ठाक है, पर राइटिंग सेक्शन में उसे सही से लिखना, प्रेजेंट करना भी तो जरूरी है। यहां किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट। गाइड साफ कहता है कि फॉर्मेट के नंबर बिल्कुल नहीं कटवाने चाहिए। ओके। चाहे लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल, या आर्टिकल, स्पीच, स्टोरी, रिपोर्ट, हर चीज का एक तय फॉर्मेट है, उसे याद रखना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही साफ सुथरी हैंडराइटिंग, सही मार्जिन छोड़ना, पैराग्राफ क्लियर बनाना, हेडिंग्स को अंडरलाइन करना, ये छोटी छोटी बातें हैं पर एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती हैं। सही बात है, मतलब लिखावट और सफाई के भी नंबर हैं, भले ही सीधे ना जुड़े हों। अच्छा, अब आते हैं असली परीक्षा वाले माहौल पर। पिछले सालों के पेपर सॉल्व करने की सलाह तो सब देते हैं, पर गाइड इसे क्यों इतना जरूरी मानता है? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए या कुछ और भी है? ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये एक तरह का सेल्फ टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? जब आप पिछले मान लीजिए 5 साल के पेपर्स, वो भी टाइम लिमिट लगाकर सॉल्व करते हैं ना, तो आपको असली एग्जाम का फील आता है, प्रेशर महसूस होता है। हाँ, वो तो होता है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी कमजोरियां पता चलती हैं कि कहां टाइम ज्यादा लग रहा है, कहां गलतियां हो रही हैं। इसीलिए गाइड टाइम मैनेजमेंट पर बहुत जोर देता है। टाइम मैनेजमेंट, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जैसे हर सेक्शन के लिए टाइम बांट लेना। मान लीजिए रीडिंग के लिए 40 मिनट, राइटिंग और ग्रामर के लिए 40 मिनट, और लिटरेचर के लिए शायद 60 मिनट। और फिर रिवीजन? हाँ, और आखिर में रिवीजन के लिए 10-15 मिनट बचाना ही बचाना है। ये स्ट्रैटेजी बहुत काम करती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है, सेक्शन वाइज टाइमिंग और रिवीजन बफर। अच्छा, गाइड में एक और बात थी शायद कि पहले वो सवाल करें जिनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल, इससे क्या होता है, शुरू में ही एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है, घबराहट कम होती है, और फिर मुश्किल सवालों के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सही है। तो ये सब तो हो गई मेन स्ट्रैटेजीज। इनके अलावा क्या गाइड में कोई एक छोटी सी बोनस टिप जैसी कोई चीज है, कोई
रोज की आदत जो बड़ा फर्क ला सकती है। हाँ, एक बहुत सिंपल सी टिप है, Correct. रोज सिर्फ 10 मिनट कोई भी ठीक ठाक इंग्लिश अखबार पढ़ना। अखबार जैसे द हिंदू है या टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी एक आर्टिकल पढ़ ले रोज। इससे डबल फायदा है, दुनिया की खबरें भी मिलती हैं और पता भी नहीं चलता, पर आपकी कॉम्प्रहेंशन यानी समझने की क्षमता और वोकैबुलरी दोनों इंप्रूव होती जाती है। वाह, ये तो आसान भी है और फायदेमंद भी। तो कुल मिलाकर अगर हम गाइड का सार देखें तो सिलेबस और पैटर्न को समझो, वोकैबुलरी और ग्रामर पर काम करो, राइटिंग का फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन सही रखो और पिछले पेपर्स के साथ टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करो। बिल्कुल, ये सब मिलकर ही अंग्रेजी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का रास्ता पक्का करते हैं। निश्चित रूप से ये सारी रणनीतियां अकादमिक सफलता के लिए बहुत कारगर है, इसमें कोई शक नहीं। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने लायक है। हाँ, बताइए। जो गाइड शायद सीधे तौर पे नहीं पूछता, पर हमें सोचना चाहिए कि क्या अंग्रेजी सीखने का मकसद सिर्फ एग्जाम पास करना ही है, या इस भाषा के जरिए हम ज्ञान की, कम्युनिकेशन की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे भी खोल रहे हैं। इस पर विचार किया जा सकता है।